सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो आज हम करेंगे आईसीए यूनिट नंबर 2, ठीक है, कंसिडरेशन की। लेक्चर नंबर हमारा 2 है आज, ठीक है। वो है लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन। मैंने आपको बताया सर कंसिडरेशन क्या होता है, ठीक है। कंसिडरेशन क्या है? एक प्रॉमिस, ठीक है, और या फिर परफॉर्मेंस दैट पार्टीज एक्सचेंज विद ईच अदर, ठीक है। समथिंग इन रिटर्न, किसी चीज़ के बदले किसी चीज़ को देना एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, ठीक है। कंसिडरेशन हमारी मूव कर सकती है प्रोमिसी से थर्ड पार्टी तक, और कंसिडरेशन मे बी पास्ट, मे बी इन फ्यूचर एंड मे बी इन प्रेजेंट, ठीक है। सो पहला रूल, ठीक है, रिगार्डिंग कंसिडरेशन हमारे पास है कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, ठीक है। हम इसी को डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डिस्कस कर चुके थे, ठीक है, कि कंसिडरेशन मस्ट बी ऑफर्ड बाय द प्रोमिसी। ओके, अब देखो सबसे पहले क्या होगा, ऑफर देंगे, ठीक है, एक्सेप्टेंस मिलेगी। अब जब एक्सेप्टेंस मिलेगी तो कंसिडरेशन के लिए सबसे पहले क्या, मेरे को ये चीज़ दे तो मैं तेरे को ये दूंगा, ठीक है। तो हमारा प्रोमिसी क्या करेगा यहाँ पे, ठीक है, वो क्या, या फिर थर्ड पार्टी, ठीक है। ऑफर कौन करेगा? ऑफर्ड बाय प्रोमिसर और थर्ड पार्टी एट द डिज़ायर और रिक्वेस्ट ऑफ द प्रोमिसर। कंसिडरेशन देखो, सबसे पहले रिक्वेस्ट किसकी होगी? प्रोमिसर की। फिर उसके बाद ऑफर किसके द्वारा किया जाएगा? प्रोमिसी के द्वारा, ठीक है। तो मूव किसके डिज़ायर पे करेगी? प्रोमिसर के डिज़ायर पे, ठीक है। कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी टू अनदर पर्सन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, ठीक है। प्रोमिसर चाहेगा तो वो क्या कर सकता है? प्रोमिसी की जगह किसी थर्ड पार्टी, ठीक है, उसके बदले में वहाँ पे जो है थर्ड पार्टी को भी दे सकता है, ठीक है। मतलब जो भी उन्होंने कंसिडरेशन करनी है जिस हिसाब से, बट किसके डिज़ायर पे होगा? वो प्रोमिसर की, ठीक है। उसके बाद इसमें आता है दिस इम्प्लाइज रिटर्न, ठीक है। आपको पता है रिटर्न क्या है? रिटर्न एक एलिमेंट है किसका? कंसिडरेशन का। समथिंग इन रिटर्न, ठीक है। कंसिडरेशन के लिए कुछ चाहिए वापस से ना, चाहिए भी और देना भी पड़ता है। सो एन एक्ट डन एट द डिज़ायर, देखो एक चीज़ याद रखनी है आपने, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर। अगर कंसिडरेशन जो है वो प्रोमिसी, ठीक है, ऑफर किसके द्वारा की जा रही है? प्रोमिसी के द्वारा या फिर किसी थर्ड पार्टी के द्वारा, पर वो डिज़ायर किसका होगा? प्रोमिसर का। बट इफ कंसिडरेशन की ये जो हमारा जो डिज़ायर है प्रोमिसर का, वहाँ पे वो जो एक्ट है वो किसी थर्ड पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, तो वो कंसिडरेशन नहीं है, ठीक है। जब आप ऑफर करोगे, ठीक है, प्रोमिसी से या फिर थर्ड पार्टी, वो तो ठीक है, कंसिडरेशन होगा। बट अगर आपका एक्ट जो है वो किसके द्वारा हो रहा है? थर्ड पार्टी के द्वारा, वो कंसिडरेशन नहीं है। हमारे पास केस लॉ है दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव का, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, डी जो था, डी, ठीक है, एक डी था, एक पी था, एक सी था। इसमें क्या हुआ था, मार्केट जो था एक, ठीक है, एक मार्केट था, उसको कंस्ट्रक्ट किया था किसने? पी ने, ठीक है। कंस्ट्रक्ट किसने किया था? पी ने। डिज़ायर किसका था? सी का, ठीक है। कौन हुआ, क्या हुआ? देखो, कंस्ट्रक्ट किसने करा? पी ने, ठीक है। डिज़ायर है सी का, तो डिज़ायर अगर सी का है तो वो क्या हुआ? प्रोमिसर हुआ, ठीक है। और पी क्या हुआ? प्रोमिसी हुआ। बट एक थर्ड पार्टी का पर्सन आ रहा है, दैट इज डी, उसने प्रॉमिस किया था पी को, ठीक है, प्रॉमिस टू पे सर्टेन अमाउंट, उसने कमीशन ऑन आर्टिकल्स विच वुड बी सोल्ड थ्रू देयर एजेंसी इन मार्केट, ठीक है, कि मैं कमीशन दूंगा तुम्हारे आर्टिकल्स पे जो हमारे मतलब हम सेल करेंगे कहाँ पे? आपकी जो एजेंसी है, ठीक है, मार्केट में। अब यहाँ पे अगर मार्केट जो है वो पी ने कंस्ट्रक्ट किया है और डिज़ायर सी का है, तो भला डी जो है वो क्यों मतलब पे वो कर ही नहीं सकता? देखो, डी है ही नहीं बाउंड पे करने के लिए, क्योंकि उनकी कंसिडरेशन हुई नहीं है। जब डिज़ायर सी का था, कंस्ट्रक्ट पी ने कर दिया, तो डी क्या करने आया फिर, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो गया? अवॉइड हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। देखो इसमें क्या है, कंसिडरेशन में प्रोसीड फ्रॉम द प्रोमिसी या फिर अदर पर्सन हु इज़ not a party to the contract when they does something such an act is consideration। क्या हुआ इसका मतलब? देखो, कंसिडरेशन जो है, ठीक है, मे प्रोसीड फ्रॉम द प्रोमिसी। एक हमारे पास प्रोमिसी होगा, प्रोमिसी तो होगा ही होगा, पर प्रोमिसी की जगह अगर कोई थर्ड पार्टी है ना, जो मतलब यार थर्ड पार्टी नहीं कहना है इसको, जैसे हम इसको कह सकते हैं, एक ऐसा पर्सन है ना जो मतलब पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, पार्टी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट की, बट फिर भी वहाँ पे हिस्सा बढ़ जाता है। जैसे कि देखो, केस लॉ देखते हैं हम, केस लॉ था मेरे पास एक, इसका भी मेरे पास नहीं था, केस लॉ ही था इसका, ठीक है। एक ओल्ड लेडी थी, ठीक है, वो यहाँ पे क्या है, जो हमारी ओल्ड लेडी है वो प्रोमिसर है, ठीक है, उसकी जो डॉटर थी वो प्रोमिसी थी। ओल्ड लेडी जो थी, ठीक है, उसने क्या किया? गिफ्ट ऑफ हर प्रॉपर्टी किसको किया? डॉटर को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक जो डॉटर थी, ठीक है, और जो मैटरनल अंकल थे, ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ था, जो हमारी देखो,
अब जैसे यहाँ पे देखो, जो इसने ओल्ड लेडी ने कह दिया ना डॉटर की को मैं तेरे को इसने गिफ्ट कर दी, ठीक है, तो उसी सेम डे को डॉटर ने क्या किया, अपने ब्रदर को कहा, ठीक है, कि मतलब जैसे इसने कहा था कि एन्युटी में आप किसको पे करोगे, मैटरनल अंकल को, ठीक है, तो डॉटर ने क्या, देखो डॉटर ने क्या किया, अपने ब्रदर को बोला, ठीक है, राइटिंग फेवर में कि वो एग्री करती है, ठीक है, पे करने का एन्युटी के लिए, पर डॉटर ने नहीं की, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, जो मैटरनल अंकल था उन्होंने स्यू कर दिया किसको, डॉटर को, ठीक है। प्रॉमिसर कौन था, डॉटर ना, यहाँ पे प्रॉमिसर डॉटर था। देखो ये जो है ना, ये कंसिडरेशन में कौन आया है, थर्ड पार्टी, ठीक है। देर के अब थर्ड पार्टी मत बोले इसको, स्ट्रेंजर कह सकते हैं इसको, ठीक है। थर्ड पार्टी तो वही होगा ना, कॉन्ट्रैक्ट से बाहर, अभी तो कॉन्ट्रैक्ट में आ गया ये, ठीक है। तो ओल्ड लेडी आई हमारे पास, ओल्ड लेडी ने अपनी गिफ्ट की थी डॉटर को उसने कहा कि एन्युटी के बेसिस पे तो किसको देगी, मैटरनल अंकल को देगी, ठीक है, क्या सम ऑफ पेमेंट, ठीक है, ज़मीन मत दे दे। तो यहाँ पे क्या हुआ, डॉटर प्रॉमिसर है, उसने क्या बोला, टू पे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी किसको, मैटरनल अंकल को, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, देखो एक स्ट्रेंजर आया कॉन्ट्रैक्ट में, कंसाइडरेशन में, तो कंसाइडरेशन में स्ट्रेंजर आ सकता है, बट नॉट स्ट्रेंजर जो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकता, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, उसने स्यू करा अंकल ने, तो यहाँ पे देखो अकॉर्डिंग टू, अब देखो लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पे क्या है, सफिशिएंट कंसाइडरेशन है, ठीक है, सफिशिएंट कंसाइडरेशन फॉर द अंकल टू रिकवर द मनी फ्रॉम द डॉटर, ठीक है। अब सफिशिएंट कंसाइडरेशन फॉर अंकल बाय ओल्ड लेडी, ठीक है, तो ओल्ड लेडी का कंसेप्ट मतलब कौन करेगा, डॉटर ही करेगी ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, सफिशिएंट कंसाइडरेशन होगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे स्ट्रेंजर जो है कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकता, बट कंसाइडरेशन में स्ट्रेंजर ज़रूर आ सकता है। गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट इज एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी कंसाइडरेशन, ठीक है। देखो सिंपल सा पढ़ेंगे, एग्जीक्यूटेड मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट कंसिस्ट्स इन प्रोमिसेस। एग्जीक्यूटेड मतलब हो चुका है, एग्जीक्यूटरी मतलब होना है डायरेक्ट, ठीक है। कंसिस्टेंट प्रोमिसेस, अभी प्रॉमिस हुआ है, अभी होगा, और ये क्या है, परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट मतलब हो रहा, मतलब देखो प्रॉमिस बन गया है, अब हो भी रहा है कंसिडरेशन, तो एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है। अब कंसिडरेशन में भी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में आपको बता चुकी हूँ, हैज़ डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, ये क्या हुआ हमारा पास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक चीज़ आपने याद रखनी है, ये हैज़ डन और ऑब्सटेन फ्रॉम डूइंग, ये जो हमारी पास्ट कंसिडरेशन होती है ना, ये आती है डॉक्ट्राइन ऑफ पास्ट कंसिडरेशन के अंदर, ठीक है, सेक्शन 2D के अकॉर्डिंग। और पास्ट कंसिडरेशन जो होती है उनको मूव भी किया जा सकता है प्रीवियस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्या हुआ मतलब मेनली क्या होता है, जैसे हमारे देखो इसमें क्या है, हो सकता है कि मतलब जैसे हमारी कंसिडरेशन पास्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ठीक है, जनरल प्रिंसिपल है वैसे तो कंसिडरेशन का कि एक्सेप्ट करा जाएगा उसको एक्सचेंज फॉर द प्रॉमिस के लिए, बट कंसिडरेशन पास्ट में हुई है, तो हो सकता है कि इसका मोटिव क्या हो, रियल कंसिडरेशन हो ही ना हो, है ना, सब्सिक्वेंट प्रॉमिस है ना, क्योंकि ये तो ठीक है। तो सर्विसेज क्या होंगी, रेंडर्ड हो जाएंगी पास्ट में एट द रिक्वेस्ट ऑफ द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या होगा, पास्ट कंसिडरेशन जो होगी ग्रेटिशियस नहीं होगी, सीधी सी बात है। गॉट इट। नेक्स्ट वन इज कंसिडरेशन नीड्स टू बी एडुकेट, दैट इज मस्ट बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ थिंग प्रॉमिस टू बी एक्सचेंज। मैं तुम्हें ये पेन दे रही हूँ, ठीक है, ये 5 रुपीज़ का है, अगर तुम इसके बदले मुझे 5 रुपीज़ ही नहीं दे रहे तो मैं तुम्हारे साथ कंसिडरेशन क्यों करूँ, ठीक है। तो सबसे पहले इक्वल चीज़ देनी है, ठीक है। और जो चीज़ तुम दे रहे हो, अगर मैं इसकी जगह तुम्हें नशा दे रही हूँ तो वो क्या है, इलीगल है, ठीक है। तो कंसिडरेशन लॉफुल होनी चाहिए, दैट इज़ अब ये हो गया एडुकेट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके अंडर ही एक्सप्लेनेशन आती है 2 to 25 स्टेट्स, वो क्या स्टेट करता है कि एक एग्रीमेंट इन विच कंसेंट इज़ फ्री, ठीक है, इज़ नॉट वॉइड जस्ट बिकॉज कंसिडरेशन इज़ इनएडुकेट। व्हाट डज दिस मीन, एक एग्रीमेंट जो है, ठीक है, उसका कॉन्सेंट फ्री, विच कॉन्सेंट उसका फ्री है, बट वो वॉइड नहीं है कि जस्ट बिकॉज कि उसका कंसिडरेशन जो है वो इनएडुकेट है, ठीक है। बट इफ़ इट्स शॉकिंगली लेस, अगर जो है कंसिडरेशन में जो मतलब मिला है रिटर्न में, ठीक है, वो कम है, ठीक है, और जो पार्टी है ना, लीक्स द कंसेंट वाज नॉट फ्री, तो क्या होगा, तो यहाँ पे जो इनएडुकेट कंसिडरेशन होगी वो एविडेंस हो सकती है सपोर्ट ऑफ एलिगेशन का, ठीक है। क्या हुआ, अगर ये सच में लेस है, ठीक है, और पार्टी जो बोलती है कि ये फ्री कॉन्सेंट नहीं था, ठीक है, दैट इज एग्री अपॉन दिस, देखो फ्री कॉन्सेंट क्या होता है, एग्री अपॉन द सेम थिंग इन सेम सेंस, ठीक है, कि जिसके लिए बोला है, ठीक है, उसी चीज़ के लिए हामी भरी है ना तुमने, सेम थिंग के लिए सेम सेंस में। अब मैंने तुम्हें कहा है कि मेरे को यही पेन चाहिए 5 रुपये में, मैं तुमको बोलती हूँ मेरे को यही वाला पेन चाहिए 5 रुपये में, ठीक है, मैं बोल रही हूँ ये वाला पेन 5 रुपये में चाहिए, तो ये देखो लाइन्स बदली बट सेम थिंग ही है ना, सेम ही चीज़ बोली मैंने गलत थोड़े बोला कुछ, ठीक है।
गलत मैं बोलती भी नहीं हूँ नहीं नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, कंसेंट वाज नॉट फ्री, ठीक है। तो यहाँ इनएडिक्वेट कंसिडरेशन क्या हुआ, एविडेंस हुआ, प्रूफ हुआ किसका, एलिगेशन का, ठीक है, कि मेरे को इसने कम दी है और मेरी यहाँ पे क्या थी, कंसेंट भी फ्री नहीं थी, इसने मेरे पे क्या किया था, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब जैसे हो सकता है कि इसने गलत तरीके से बता दिया हो, है ना, सेम थिंग सेम इसमें एग्री ना किया हो, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म, देखो नो कंसिडरेशन टू प्रॉमिस, देखो अगर देखो प्रॉमिस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म, अब देखो हमारे को करना क्या है, अगर टू प्रॉमिस टू पे मनी टू अ विटनेस, ये क्या हुआ, वॉइड हो गया। देखो अगर देखो कंसिडरेशन होगी नहीं, अगर हम कुछ इस तरह को हुआ, जैसे वो मेरे लिए कोर्ट केस में जाया, मैं तेरे को ऐसा कर दूंगा, विटनेस में दूँ, मैं तेरे को मतलब पैसे दे दूंगा, तू है ना मेरी विटनेस बन जा, मतलब विटनेस समझ रहे हो ना, गवाही देने जो जाता है, ठीक है। एक क्लाइंट को कुछ पे करना है, मतलब ये सब जो है क्या है, ये परफॉर्मेंस है, ये लीगली बाउंड टू परफॉर्म है ना इसमें, ठीक है। तो मेनली कंसिडरेशन नहीं होगी जब कुछ इस तरह के होंगे, टू प्रॉमिस टू पे मनी टू अ विटनेस, तो ये क्या हो गया, वॉइड हो गया, सीधी सी बात है, ठीक है। ऐसा थोड़े होगा कंसिडरेशन में। उसके बाद हमारे पास आता है कि कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड इल्यूजनरी, ठीक है। देखो कंसिडरेशन में कुछ होना चाहिए, इट मस्ट बी समथिंग दैट अटैचेज सम वैल्यू टू लॉ, और लॉफुल भी होना चाहिए, ठीक है। तुम नशे गांजे नहीं बेच सकते हो ऐसे में, ठीक है। अगर ये लीगली इम्पॉसिबल है तो ये एक वैलिड कंसिडरेशन नहीं होगी, ठीक है। कंसिडरेशन जो है वो लॉफुल होनी चाहिए, इमोरल नहीं होनी चाहिए, ना ही अपोज होनी चाहिए किसके, पब्लिक पॉलिसी के, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, प्रेजेंस ऑफ कंसिडरेशन जो होनी चाहिए वो सफिशिएंट होनी चाहिए, देन इट इज़ लॉफुल, ठीक है। देखो सबसे पहली बात तो कंसिडरेशन हमारी लॉफुल होनी चाहिए, कुछ भी आप गलत चीज़ नहीं एक दूसरे को दे सकते, ठीक है। ना ये इमोरल होनी चाहिए, ना ही अपोज होनी चाहिए पब्लिक पॉलिसी के, ठीक है। इसको क्या है फिर वैलिड कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। तो इसी की तरह आपका ये टॉपिक भी आज खत्म होता है, नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे सूट बाय थर्ड पार्टीज। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।